कहते हैं मीडिया सेंसेशनलिज्म पे बिलीव करता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल है, ये प्रोपेगेंडा मॉडल है जिसको हम फॉलो करके न्यूज़ को चलाते हैं? पाकिस्तान के अंदर अगर मीडिया को देखें, प्राइमरली सब कॉन्टिनेंट रीजन के अंदर मीडिया को देखें, तो आपको मीडिया के अंदर ज़्यादातर सेंसेशनलिज्म नजर आएगा, प्रोपेगेंडा नजर आएगा, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी नजर आएगी, दुश्मनाम तराजी नजर आएगी, लोगों की तर्ज ज़िंदगी पे उंगलियां उठती नजर आएंगी, मॉरल वैल्यू एंड एथिक्स का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। लेकिन क्या मीडिया शुरू से ऐसा था, या पाकिस्तान के अंदर इस चीज को समझने वाले लोग बहुत कम है? अगर हम जनरल पॉपुलेशन या पाकिस्तान की जनरल पब्लिक की बात करें तो उनमें से 90% ऑफ द पीपल डजंट रियलाइज कि उनकी जिंदगी पे मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन क्या इंपैक्ट डाल रही है। इफ वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है उसकी रेगुलेटरी बॉडी पहले से कोई नहीं है, और अगर रेगुलेटरी बॉडी है वो सिर्फ पीका एक्ट तक महदूद है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया, या किसी का कोई डाटा लीक हो गया, या कोई वीडियो लीक हो गई, या कोई किसी भी किस्म की गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैली, उसके हवाले से तो कवानीन मौजूद है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें मॉरल एथिक्स, कोड एंड कंडक्ट, इसके ऊपर क्या असर पड़ता है, लोगों के दिमागों की ब्रेन वॉशिंग किस तरह की जाती है, किस तरह फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके आपको एक ख़ास किस्म का एजेंडा फ्लोट किया जाता है, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन हो, वो आपके बच्चे हों, वो आपके घर में रहने वाला कोई भी इंसान हो, उसके ज़हन पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं। क्यों पाकिस्तान के अंदर सुसाइडल इंपैक्ट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्यों पाकिस्तान के अंदर डिवोर्सेस बढ़ते जा रही हैं, क्यों नई जनरेशन। क्वेश्चन करना बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड टू डू क्वेश्चन, लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला वहाँ पे आता है जब आप क्वेश्चन ऐसे चीज़ों पे करने लग जाते हैं जिनका आपकी एज ग्रुप से ताल्लुक कोई नहीं। लेट्स सपोज पाकिस्तान हमारा होमलैंड है, इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बना है। अब कोई इंसान कल सोशल मीडिया के इंपैक्ट से उठ के आपकी आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन करने लग जाए तो उसके ऊपर आप उसे कितनी देर समझाएंगे? क्योंकि जहन है बच्चों के कच्चे, उनके ऊपर सोशल मीडिया एक पक्की तहरीर छाप देता है, और उस प्रोपेगेंडा से मुतासिर होके, वो चाहे हमसाया मुल्क से हो, वो चाहे दुश्मन मुल्क से हो, वो चाहे किसी बाहर की किसी पावर से हो या अंदरूनी दुश्मन से हो, वो आपको बहुत हद तक डेवास्टेटिंग इंपैक्ट बनाता है। मिसाल देता हूँ आपको, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, इमरान खान इमरान खान इमरान खान, एवरीबॉडी इज सेइंग इमरान खान। ओके, एक बंदा जिसने वर्ल्ड कप जितवाया, वेरी गुड, वर्ल्ड कप तो और भी लोगों ने जितवाया, लेकिन सिर्फ इमरान खान ही क्यों? पर्सनैलिटी तो और लोगों की भी है, लेकिन सिर्फ इमरान खान ही क्यों? फिलैंथ्रोपी तो और लोग भी करते हैं, लेकिन सिर्फ इमरान खान ही क्यों? ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। अब जब उस नैरेटिव के अंदर कौम फंस गई या धस गई, तो उसके बाद उस बंदे से जो भी मुल्क को नुकसानात हुए, उस मुल्क की नैरेटिव से जो भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे सुबकी का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी जानिब जो उसकी अंधी तकलीद में सोशल मीडिया से आप ये कह लें, सोशल मीडिया से इंप्रेस होकर या सोशल मीडिया से मबहूत होकर उसके पीछे चल पड़े हैं, उसके छोटे छोटे उन्होंने आइडल्स बना लिए हैं, उसके पीछे कहते हैं ना अंधी तकलीद में चल पड़े, तो उन्होंने क्या नुकसान किया? उन्होंने इस मुल्क में 9 मई किया, उन्होंने इस मुल्क में स्टेट इंस्टीट्यूट्स को गंदा किया। वो हर इंसान पे तनकीद करना अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि एक इंसान है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन साथ साथ जो प्रोपेगेंडा मॉडल एक पूरी मशीनरी के साथ मिलके एक जमात को आप कह लें पीछे से फुल फोर्स के साथ लेके आया है, और उसने नौजवान जो पाकिस्तान का उसके ज़हन में जो इम्पैक्ट बनाया कि सब पे तनकीद करो सिवाय हमारे कप्तान पे, सबको जलील करो सिवाय हमारे कप्तान के, सबको नीच समझो सिवाय हमारे कप्तान के। इससे क्या होता है? इससे सोसाइटी में एक बहुत बड़ी तफरीक पैदा होती है, एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है, घर अंदर से टूटने लग जाते हैं। बाप अगर बेटे को कहता है कि तुम जलसे में नहीं जाओगे, हमारा कोई लेना देना नहीं इसकी सियासत से, वो अपने लिए सियासत कर रहे हैं, देयर आर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मेकिंग मनी, हु आर मेकिंग इन्फ्लुएंस जस्ट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, बट द सन डिडंट रियलाइज व्हाट हिज फादर सेइंग। बाप के खिलाफ बेटा हो जाता है सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से मबहूत होके, बीवी अपने खावंद के खिलाफ हो जाती है सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से मबहूत होके। ये तो सिर्फ एक मिसाल थी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की। मैं आपको सोशल आइडियोलॉजी, ये जो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स हैं इनकी आइडियोलॉजी, ये जो टिंडर है और ये जो बीगो लाइव है इसकी आइडियोलॉजी, ये किस तरह आपके ऊपर एक डेवास्टेटिंग इफेक्ट बनाते हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। बिकॉज with the passage of time there are numerous devastating effects which are not affecting only the Pakistani society but our core Islamic values. Where are we standing? There is no such path जिसको हम कह सके कि यार ये सही रास्ता है, क्योंकि प्रोपेगेंडा मॉडल्स ऐसे फैल गए हैं, प्रोपेगेंडा के टूल्स इतने ज़्यादा हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया, थ्रू ब्रॉडकास्ट मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, हम सोच नहीं सकते।
वी डोंट रियलाइज कि इससे हमें किस तरह न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, हमें किस तरह नुक इन द कॉर्नर किया जा रहा है। हमारी जो जनरेशन जी है वो अपने उलूहियत का शिकार हुई जा रही है, वो खुदा के कॉन्सेप्ट से दूर जा रहे हैं, वो एथिज्म पे बिलीव करने लग रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनके दिमागों में ऐसे क्वेश्चन मार्क्स छोड़े जाते हैं जिनके आगे आपको फुल स्टॉप लगाना इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। सो इन दिस वे, चाहे यंग पीपल हों, चाहे बूढ़े लोग हों, चाहे हमारी आप कह लें जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें आप ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन ले लें, इन सब का किरदार है प्रोपेगेटिंग फॉल्स थिंग इनटू अ सेंस ऑफ वर्च्यू। ये आपने फैसला करना है। जनरेशन जी ने, पाकिस्तान के 18 से 20 साल के नौजवान के इस वक्त जहन में सिवाय मायूसी के नथिंग। इतनी ज्यादा कहते हैं ना, जब इतना ज्यादा अंधेरा फैला दिया जाए तो रोशनी की रुमक के लिए कोशिश करनी पड़ती है, उन गारों से निकलना पड़ता है जिनके अंदर दाखिल होते हुए हमें यही महसूस हो रहा था कि शायद हम एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम इल्यूमिनेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो कौम इल्यूमिनेशन के नाम पे इल्यूमिनाटी के पास चली गई। क्या करेंगे हम? हाउ डू वी फोरसी कि मीडिया हमारे साथ कर क्या रहा है? मैं बहैसियत एक जर्नलिस्ट, बहैसियत एक सहाफ़ी, बहैसियत एक राइटर, बहैसियत एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर, आपको 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, गिव सम टाइम टू योर चाइल्ड, give some time to your younger generation, give some time to your students, give some time to your corporate you can say affair management people, because with the passage of time लोग realize नहीं कर रहे कि उनके अंदर propaganda, उनके अंदर जहर, उनके अंदर सेंसेशनलिज्म, उनके अंदर अट्रैक्शन, उनके अंदर ये कितना बड़ा डेवस्टेटिंग इफेक्ट ला रही। चाहे आपकी आप कह लें आपकी फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी आईटी की इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, देयर इज वन सिंपल मॉडल, जब कुछ नहीं है छुपाने को तो बहुत कुछ है दिखाने को। हम लोगों को बहुत कुछ दिखा रहे हैं लेकिन उन्हें एनालाइज, समराइज और करेक्टराइज करके नहीं बता रहे कि उनके जहनों पे, उनके मिजाज पे, उनके अफकार पे, उनकी सोच पे, उनके तखय्युल पे, उनकी सबकॉन्शियस मेंटालिटी पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। सो दिस इज द राइट टाइम टू टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स, जिस तरह पूरी दुनिया में लिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल आया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की आवाज़ दबा दें, लेकिन देयर इज सम सेट ऑफ रूल्स। जैसे पैमरा है, कुछ भी कहें, सियासतदानों की बॉडी है, मीडिया के ऊपर गलत किस्म के आप कह रहे हैं इम्पैक्ट डाल देती है, लेकिन स्टिल देयर आर सेट ऑफ रूल्स। इसी तरह जो सोशल मीडिया, उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। ये ना हो कि जब शुतर बेमुहार जो होता है ना, वो सहरा में भटक के मरता है, और मुझे यही डर है हमारी कौम सहरा में भटक के ना मर जाए। बहुत शुक्रिया।